प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको आज सतीश पाल का विशेष नमस्कार। आप समझ गए होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, विशेष क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज जिस तरीके से नृशंस हत्या उमेश पाल की गई थी, उसी तरीके से पुलिस मुठभेड़ में वो हत्यारे मारे गए। पुलिस से टकरा गए, पुलिस से मुठभेड़ की और वो मारे गए। मैंने, आपको याद होगा कि जिस दिन उनकी चिता जली थी, उमेश पाल की मिट्टी जहां जलाई गई थी, जहां उनका शव जलाया गया था संगम के किनारे, उसी दिन मैंने शाम को 8 बजे उस चिता के सामने खड़े होकर, आप लोगों ने सबने देखा था और आपके सामने मैंने कहा था, और मैं भी आपसे कहता रहता हूं कि मैं कर्म और जुबान से छत्री हूं, जो कहता हूं सो करता हूं। मैंने कहा था कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है उसको करके दिखाएंगे। जिस दिन करेंगे उस दिन मैं बोलूंगा आपके बीच में। और उस दिन भी 8 बजा था, आज भी 8 बजा है। मैं तो कहूंगा कि जो कोई गड़रियों से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल गए हैं। आज अतीक की हालत देखो, दशा देखो। जिंदा मुर्दा है। जबकि एक समय उसकी तूती बोलती थी, जब हमको पूजा पाल उसके बारे में बताती थी तो रूह कांप जाती थी। उसने बेचारी ने कैसे झेला। उसके बाद ये जो घटना हुई, उसने पूरे देश के गडरियों को हिला के रख दिया। गडरिया कभी हत्यारा नहीं हो सकता। लेकिन ये समय, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी कि जिस समय राजू पाल की हत्या हुई तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसमें मिट्टी तक नहीं दी गई थी। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए क्या स्थिति है। जब बसपा की सरकार आई थी तो उस समय पर इसके ऊपर बहुत कार्रवाई हुई थी, लेकिन एक आदमी ऐसा था बसपा सरकार में, एक मंत्री था, कद्दावर मंत्री था, वो उसकी मदद करता था। ये बात पूजा पाल अगर सुन रही होगी तो जानती है। और मैं उसके साथ जाता था डीजीपी के यहां, करमबीर जी के यहां, और उसकी मदद भी करता था। जब मैं मंत्री नहीं था तब करता था, क्योंकि डीजीपी करमबीर जी मेरे व्यक्तिगत मित्र थे। उनसे न्याय दिलवाने के लिए मैं जाता था। विधायक पूजा पाल जी के साथ रमेश पाल उनके रिश्तेदार हैं, वो भी जाते थे और बहुत कार्रवाई कराते थे, लेकिन उतनी नहीं हो पाती थी। वो बढ़ता रहा। आज बीजेपी में उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। उसने बड़ा प्रयास किया, बड़े हाथ पैर मारे होंगे। आज उसकी दशा क्या है। इसी तरीके की दशा पूरे देश में, ना अकेले सिर्फ गडरियों के साथ होने वाली जाति के मामले में होनी चाहिए। चाहे जिस आदमी के साथ जाति हो, कोई आदमी कुछ करे, तमाम जगह मैं देखता हूं कि गडरियों की जमीनों पे कब्जा है, गरीब आदमी की जमीनों पे कब्जा है, किसी भी जात के जमीनों पे कब्जा कोई भी अगर आदमी किए है और किसी तरीके की जुगाड़ लगाए हो, कोई मुकदमा कहीं अटकाए हो, फर्जी मुकदमा लगाए हो, फर्जी स्टे ले लिया हो, वो मैं जानता हूं एक किदवई नगर में है,
हमारे रिश्तेदार भी हैं। जगदीश पाल उनका नाम है, रिजर्व बैंक में काम करते हैं। एक ज्ञानू वाजपेयी नाम का बदमाश हिस्ट्री शीटर, वो मकान पे कब्जा करे है 2015 से, और आज 8 साल हो गए हैं। वो 50 लाख रुपया लोन लिए हैं, उसका ब्याज लग गया है उन पर। वो आदमी फ्री में एक पैसा नहीं देता है, और एक नेता उसको बाकायदे अपनी गाड़ी में बैठा के चलता है। नेता बाई में मेरे ही दल का है, भाजपा का है। मैं चाहता हूं, मैं उस विषय पर मिलूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और अधिकारियों से भी मिलूंगा, और बात भी हुई है मेरी अधिकारियों से। लेकिन मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। जगदीश पाल जी जने कहां डरते हैं बहुत। उनके एक लड़का है, उनकी जो बहू है वो मेरी बहन की सगी जिठानी की बेटी है। इस तरीके के बदमाश हैं, क्योंकि उसने पुलिस को भी गोली मार दी थी, पुलिस से भी झगड़ा किया था। खाना खाते वक्त उसने घंटा घर के बगल में नीलम होटल में गोली मार दी थी। इसलिए आदमी डरता है। लेकिन जिस तरीके का विश्वास योगी जी के प्रति लोगों के अंदर पैदा हुआ है, वो सतत बना रहे। और चाहे जिस जात का बदमाश हो, चाहे गड़रिया हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अहिर हो, चाहे जिस जात का हो, और चाहे मुसलमान हो, सबके साथ एक साथ व्यवहार हो और उनको निपटा दिया जाए, उनको जेल के पीछे भेज दिया जाए, और अगर वो पुलिस से टकरा जाए तो उनको ऊपर भेज दिया जाए। उसके लिए मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत आज योगी के प्रति आभार, अपने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और पुलिस, क्योंकि जिस तरीके से गड़रियों के यहां उमेश पाल के मारे जाने के बाद जिस तरीके से हत्या हुई थी, नृशंस, मरते तो सब जगह हैं। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई चर सिंहासन चला, कोई बधा जंजीर। लेकिन जैसे उसको मारा गया था, जिस तरीके से गड़रियों का मनोबल गिराने के लिए जिस तरीके काम किया गया था, वो जो बढ़ाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। और पुलिस का भी जो मनोबल बढ़ाया, क्योंकि पुलिस के 2 लोग मरे थे, दोनों गनर, एक ब्राह्मण था, एक केवट था। उनका बदला आज निकला और अभी निकलता ही रहेगा, जब तक ये सब नष्ट नाबूद नहीं हो जाते। और उत्तर प्रदेश आज की तारीख में पूरे देश में इस बात से नंबर 1 हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर तो इतना ज्यादा चर्चित हो गया है कि अभी पाकिस्तान में जब इमरान खान के मकान पर भी हुआ तो वहां भी बुलडोजर चलाया गया। लेकिन ये बुलडोजर उन सब पर चले जो सब गड़बड़ करते हैं। मैं कानपुर के पुलिस कमिश्नर से मिलूंगा, बहुत अच्छे आदमी हैं, श्री जोगदंड जी, श्री बीपी जोगदंड, कानपुर देहात के एसपी रहे, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। बहुत कई बार बात हुई है, मुझे अधिकारियों से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों को, जो गुंडे हैं, उनको सबको ठीक करना है। और मैंने जो वहां कहा था कि खून का बदला खून, ये जितने अपराधी होते हैं इनके लिए जेल ऐशगाह होता है। मैं भी जेल में रहा हूं 4 महीना 3 दिन, कत्ल और रास्का में। गलत बंद कराया था यदि अखिलेश यादव जी ने, जो आज बोल रहे थे कि गलत किया गया है। इनको शर्म नहीं आती है? उनसे पूछो कि तुमने सतीश पाल को कत्ल में जब बंद कराया था तो क्या सही बंद थे? अनूप सिंह ठाकुर गंठे
जिसकी पुलिस की गोली से हत्या हुई थी, उसकी लाश को उसके माता पिता को नहीं दिया गया था। उसकी एफआईआर भी उसके माता पिता से नहीं कराई गई थी। उसकी एफआईआर पुलिस ने यशो ने करी थी और मेरे खिलाफ मुझे 4 महीने तक रखा गया। उससे मेरा बड़ा नुकसान हुआ। सोने की जंजीर और तमाम चीजें मेरी लूट ली गई, सरेआम पुलिस ने लूट ली। तब की बात तब थी, मैंने डीजीपी जब थे करमवीर जी, उनसे कहा था कि आपकी पुलिस ने ये काम किया था। और मैं पुलिस से भी कहना चाहता हूं कि आप भी अपना आचरण सुधारो, अच्छी तरीके सुधारो। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी चाहते हैं उसी तरीके से आप भी चलो और सारे प्रशासनिक लोग चले। और हम सब गिरदियों से कहना चाहते हैं, पाल समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सब एक होकर के इस मुद्दे पर और एक आंदोलन चलाएं कि समाज को एक करते हुए अन्य समाज की भी लड़ाई लड़ेंगे, गुंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और अहिंसात्मक तरीके से लड़ेंगे, एकत्रित होकर लड़ेंगे। मैं तो चाहता हूं कि हम रमाबाई मैदान में 1 लाख आदमी इकट्ठा करके और योगी आदित्यनाथ जी का सार्वजनिक अभिनंदन करें कि आपने जो काम किया है उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग नौजवानों को कहता हूं कि आप तैयार हो जाओ। सिर्फ फेसबुक पर न बात किया करो, न फेसबुक पर न चलाया करो। भीड़ इकट्ठा करने के लिए हमारे इसमें नाम डालो कि हम इतने लोग लेकर के आएंगे। कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, तभी काम बनेगा। यही बात कह रहा हूं, बार बार आप सबसे कहता हूं कि बहादुर बनो, नशा न करो और घर में एकता रखो, सब जगह एकता रखो, किसी को डरो नहीं। और आप इस देश के रहने वाले हो, चरवाहे हो, अपने आप को जानो किसान के बेटे हो, अपना कमाते और खाते हो, किसी से डरो नहीं, अपना मनोबल ऊंचा करो। बहुत बहुत धन्यवाद।